हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास के केमिस्ट्री में भैया चैप्टर 1 चल रहा है और बेसिक के साथ हम पूरा केमिस्ट्री आपको समझाने जा रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है मोलरता किसे कहते हैं, इसका फार्मूला लिखना है। साथ में इसके एक आंकिक क्वेश्चन के साथ इसको हम समझाएंगे, इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, आंकिक क्वेश्चन इसके आधार पर कैसे गणना करते हैं। देखिए थोड़ा परिभाषा आप पढ़ लीजिए, सिंपल है, समझाऊंगा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता पढ़ने जा रहे हो। विलयन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक का मिश्रण होता है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे आपके पास एक पात्र है बच्चा लोग, इस पात्र में कोई विलायक आपने डाल दिया और विलायक के साथ साथ कुछ मात्रा में आप विलेय मिला दिए। विलेय का मतलब जैसे ये जल है, क्या है? ये जल है और जल में प्यारे बच्चों आपने शक्कर डाल दिया। क्या? शक्कर, चीनी। तो ये बन गया आपका क्या बना भैया? विलयन बन गया। यानी विलेय और विलायक से मिलने से जो एक हमें नया पदार्थ या नया मिश्रण मिलता है उसे हम विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब हम यदि इसका 1 लीटर, पूरा आपका एक विलयन है, इसका 1 लीटर आयतन लेकर चलते हैं और इस 1 लीटर आयतन में ये शक्कर है, शक्कर की मोल की संख्या कितनी है? क्या? मोल की संख्या कितनी है, यही इसका क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। देखो मोलरता मतलब मोल की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या इसकी मोलरता कहलाती है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि एक आपके पास विलयन था, विलयन किससे किससे मिलकर बना है? विलेय और विलायक से। विलायक जिसकी मात्रा अधिक, विलेय जिसकी मात्रा कम। तो पूरा हमारा विलयन है, इस विलयन का 1 लीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लीटर। 1 लीटर आयतन लेते हैं विलयन का। इसमें हम देखते हैं कि विलेय की मोल की संख्या कितनी है या ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है। जितनी मोलों की संख्या होगी 1 लीटर में वही उसकी मोलरता कहलाएगी। यानी 1 लीटर विलयन में कितना विलेय है और विलेय की मोलों की संख्या कितनी है, जितना भी मोलों की संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसकी मोलरता कहेंगे। यानी आपका 1 लीटर में कितना विलेय के मोलों की संख्या है। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या, अर्थात मोलरता बराबर आपका हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलयन का लीटर में आयतन। 1 लीटर आयतन में कितना मोल है? देखो ना परिभाषा मैंने क्या कहा, 1 लीटर आयतन में कितने मोल हैं, यही आपका मोलरता कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप कभी लीटर को मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 का क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे बिलियन को लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 का आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि बिलियन मिलीलीटर में है, उसको यदि लीटर में बदलना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि मान लीजिए 20 ml है, इसको लीटर में बदलें तो 20 में 1000 का भाग करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा। यदि हमारे पास यहां पर 2 लीटर है, क्या है? 2 लीटर है, इसको यदि हम ml में बदलें तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा तो ये आपका बन जाएगा ml में। इतना नोट डाउन करना क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अभी आपको समझाऊंगा, यहां पर आप समझिए। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार। विलेय की मात्रा कितनी है देखे रखिए। जैसे मान लीजिए 25 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर जल में विलेय, तो फिर आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार और विलयन का लीटर में आयतन। अब हमने क्या कहा, यदि क्वेश्चन में इस लीटर की जगह मिलीलीटर है, यदि इस क्वेश्चन में लीटर में ना देकर 200 ml देके रखा है तो फिर हमको प्यारे बच्चों इसमें 1000 का भाग दे देना है तो हमारा ये किस में बदल जाएगा? ml में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। लेकिन जब यहां पर 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। नहीं आया समझ में? मैं मानता हूं कि नहीं आया होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, देखना जरा, थोड़ा समझ लो। मोलरता कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। परिभाषा क्या कहा? विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये आपका परिभाषा कहता है। मोलों की संख्या
ये आपकी परिभाषा कहता है कि मोलरता किसे कहते हैं, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन हमने बात क्या किया भैया कि विलेय के यदि मोलों की संख्या निकाली तो मोलों की संख्या क्या है, विलेय की कितनी मात्रा देखी रखी, 10 ग्राम 20 ग्राम विलेय की मात्रा, और जैसे आपका विलेय का अणु भार कितना है, अणु भार भी निकाल कर सिखाऊंगा, विलेय का अणु भार कितना है, यह चीज पूछ दिया गया। अच्छा, मैंने कहा ना आपसे कि यदि इस लीटर के जगह मिलीलीटर में दे दिया, विलयन का मिलीलीटर में, ठीक है, तो जब मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, और यही 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां से कट करके यहां पर 1000 यदि रख दें तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन, ये याद कर लो। यही चीज तो यहां पर लिखा है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 दिया है, क्योंकि यहां पे लीटर में था, यहां पर मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम नीचे 1000 का भाग देंगे, लेकिन हर का हर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने यहां पर वही चीज तो आपको समझाया कि लीटर में था, इसको मिलीलीटर में बदला तो 1000 का भाग देंगे भैया, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, क्योंकि मिलीलीटर क्वेश्चन में देके रखा है, इसको हम बदलना चाहते हैं लीटर में, तो 1000 का भाग दे रहे हैं, तो जब 1000 का भाग देंगे तो नीचे ना रहकर ये ऊपर जाता है, बड़ा खतरनाक है, नीचे नहीं रहना चाहता, बोला भैया बिस्तर के ऊपर जाएंगे, नीचे क्यों सुला रहे हो, तो भैया ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो समझ में आया। देखो बेट यानी मात्रा, तो डब्ल्यू बी हो जाएगा, विलेय है, अच्छा बी की कहां से कंसेप्ट आ गई सर, ये कहां से आ गया, अब समझो, थोड़ा समझना। विलयन है प्यारे बच्चों, विलयन में हमने कहा 2 चीज है, एक तो आपका विलायक और दूसरा आपका विलेय, 2 घटक है, इसको हम ए मानकर चलेंगे, इसको हम बी का मानकर चलेंगे, इसके मात्रा को डब्ल्यू ए, इसके मात्रा को डब्ल्यू बी, इसके द्रव्यमान को एम ए, इसके द्रव्यमान को एम बी। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ओके चलो मजा आ गया। तो विलेय की मात्रा विलेय है, तो दूसरा घटक है डब्ल्यू बी कर ली, द्रव्यमान अणुभार द्रव्यमान है एम बी हो गया गुणे 1000, और भी ml में है मिलीलीटर में, इसलिए 1000, यदि यहां लीटर में हो जाता तो इस 1000 की कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाती। समझ में आया, समझ में आया, यही है मोलरता, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इससे संबंधित एक आप आंकिक क्वेश्चन कर लो, तब मजा आएगा कि आंकिक क्वेश्चन में ही तो समझ में आएगा। देखो जरा हल करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है, क्वेश्चन में देके रखा है 4 ग्राम NaOH की मात्रा देके रखा है, NaOH की मात्रा मैंने कहा ना वेट, और ये विलेय है भैया, तो WB कितना है 4 ग्राम, कोई दिक्कत। 250 ml यानी विलयन का आयतन देके रखा है, आयतन यानी भी ml में दिया है, कितना 250 ml, ओके। अब कहोगे सर अणुभार कैसे निकालेंगे, NaOH का आणविक द्रव्यमान, क्या आणविक द्रव्यमान यानी बच्चा लोग MB कैसे निकालेंगे, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, याद कर लो, कुछ नहीं याद कर लो, 1 से 30 तक मैंने पहले भी बोला है आपको कि 1 से 30 तक परमाणु द्रव्यमान तो आपको याद होना चाहिए, इसका आ जाएगा 23, 1, 24, 16, 40, सिंपल। अच्छा मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता तो आपने पढ़ा है कि भैया कैपिटल M होता है, फार्मूला क्या होता है आपका WB बटे MB इंटू 1000 बटे VmL, ऐसे ही है ना, ओके चलो देख लेते हैं। WB कितना है 4 बटे 40 गुणे 1000 बटे 250। देखो जरा आप इसको थोड़ा सा काटते हैं, ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, कितना बचा 10 बटे 25, 5 से कट रहा 5 25, 5 दूना 10, यानी कितना बच रहा है 2 बटे 5, भागने पहुंचे 90 शून्य, और 5 चौको 20, ये मोल आ गया, कंप्लीट। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बनेगा ना मोलरता। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूं, 11th के हिसाब से करा रहा हूं,
आपको कंसेप्ट आना चाहिए, एग्जाम में पढ़ना चाहिए। यदि आप कहोगे कि ऐसे और क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन छोटे वीडियो के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भैया। मेहनत यदि आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत किया है, हमें कुछ समझाया है, तो प्लीज शेयर कर देना अपने भाइयों को ताकि हमारा भी हेल्प हो सके और आपका और बेहतर रूप से आपका पढ़ाई हो सके। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।